Welcome back friends, my name is Ashish Chaudhary. Today we are going to do about conversion of debentures before maturity. So let's begin. Do you think this is your time? तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, थोड़ा सा वर्किंग समझा रहा हूं ताकि एकदम से हिट ना करे दिमाग पे कि ये बिफोर मैच्योरिटी टॉपिक है क्या। देखो होता क्या है यहां पे, जैसे पहला क्वेश्चन जो है जो मैंने वर्कशीट में दे रखा है, आप उससे नीचे लिंक जो दिया हुआ है उसमें से डाउनलोड कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जब आप हिट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि यार इंटेल कंपनी जो है उसके 10,000 डिबेंचर्स हैं और इनकी पार वैल्यू 100 रुपए के हिसाब से है। अब ये जो डिबेंचर्स हैं ये इशू हुए थे 10% के डिस्काउंट पे, मतलब जब हमने इन्हें इशू किया था तो हमने इन्हें 90 रुपए पे इशू किया था, और जब हम इन्हें रिडीम करेंगे रिडेम्पशन के टाइम पे हम इन्हें एट द रेट 10% प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, इशू किया था 10% के डिस्काउंट पे, रिडेम्पशन होगा 10% के डिस्काउंट पे, मतलब 110 रुपए पे। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं कि मेरा नेट लॉस कितना है, तो देखो यार 10 रुपए का डिस्काउंट है और 10 रुपए का प्रीमियम है। दोनों लॉस क्यों है, क्योंकि जब मार्केट से लोन उठाया तो 100 रुपए मिल सकते थे मुझे, लेकिन मैंने कितना उठाया, सिर्फ 90 रुपए, तो मुझे 10 रुपए का नुकसान हुआ। जब मैंने रिडेम्पशन करना है, यानी जब रिडेम्पशन करने बैठूंगा तो मुझे 110 रुपए वापस करने पड़ेंगे 5 साल बाद, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिडीमेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, मतलब 5 साल बाद जब मैं वापस करूंगा तो 100 रुपए की जगह मुझे 110 वापस करने पड़ेंगे। मतलब जो मेरा नेट लॉस होने वाला है वो 20 रुपए का होने वाला है। अब मेरे पास डिबेंचर्स कितने हैं, 10,000। ये 10,000 पे अगर 20 रुपए का लॉस देखा जाए, मेरा 2 लाख रुपए का नेट लॉस हो रहा है। अब ये 2 लाख रुपए का नेट लॉस यहां पे क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब कन्वर्जन चैप्टर के अंदर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मुझे ये 2 लाख रुपए का जो नेट लॉस है बिफोर मैच्योरिटी के अंदर शो करना जरूरी है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं और समझते हैं कि ये 2 लाख का जो नेट लॉस हुआ है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो भाई, रिडेम्पशन की होती है 2 एंट्रीज, पहली होती है डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और दूसरी जनरली होती है डिबेंचर होल्डर टू बैंक, अगर रीपेमेंट कर दे रहे हो, लेकिन कन्वर्जन करते हो तो डिबेंचर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरा पूरा फोकस पहली एंट्री पे होगा, क्योंकि मुझे जब बिफोर मैच्योरिटी कन्वर्जन करना पड़ता है तो मुझे डिबेंचर की एक्चुअल वैल्यू बतानी पड़ती है। कैसे, जरा ध्यान से देखना। 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, यहां पे मैंने हमेशा सिखाया है कि इसके अंदर आती है भाई पार वैल्यू। पार वैल्यू कितनी है, 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपए के हिसाब से है, मतलब 10 लाख रुपए मेरी पार वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मुझे मालूम है कि रिडेम्पशन के टाइम पे है प्रीमियम, तो यहां पे लिखेंगे अपन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट। ध्यान से देखो जरा, 10% का प्रीमियम है, 100 रुपए पार वैल्यू है, 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। 10 रुपए इंटू 10,000 डिबेंचर्स हो जाएगा 1 लाख रुपए का प्रीमियम, जो कि रिडेम्पशन के टाइम होगा। अब जब रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम है तो ये रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम लॉस क्यों है, बिकॉज हमें मार्केट में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और तुम भी जानते हो कि अगर मार्केट में ज्यादा पैसा देना है तो तुम्हारे लिए तो वो लॉस है, बिकॉज यू आर पेइंग मोर देन व्हाट यू हैव एक्चुअली टेकन फ्रॉम द मार्केट। अब क्या करूं, ये तो लिख दिया, बड़ा अच्छा लग रहा था। क्यों लिखी ये 2 एंट्रीज हमने, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा रिडेम्पशन है प्रीमियम पे, पार वैल्यू दिखा दी 10 लाख, 1 लाख रुपए का प्रीमियम देना है, मार्केट को कुल पैसा जो लौटाना है वो 11 लाख का है, हमने 11 लाख रुपए यहां पे दिखा दिया। आगे कहानी असल तो यहां से चालू होती है। मैं 2 लाइनें छोड़ रहा हूं और उसके बाद यहां पे लिख रहा हूं टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और यहां पे 9 लाख रुपए शो कर रहा हूं। 9 लाख रुपए क्यों शो कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। मैंने मार्केट से 100 रुपए थोड़े ना उठाए थे, मैंने 10% का डिस्काउंट माइनस करके मार्केट से पैसा उठाया था। अब जब जितना पैसा उठाया था डिबेंचर होल्डर्स के खाते में उतना पैसा दिखाना पड़ेगा भाई, उतना ही तो उन्हें पेमेंट करना है उसके हिसाब से जितना उनसे पैसा हमने लिया है। आराम से ध्यान से सोचो, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। मैंने डिबेंचर होल्डर से जो पैसा उठाया था वो था 90 रुपए का, क्योंकि डिबेंचर इशू हुए थे डिस्काउंट पे, यानी 10% 10 रुपए आता है। 10 रुपए मैंने 100 रुपए से माइनस किया, 90 रुपए 90 रुपीज बचा। वो 90 रुपीज जो है उसके हिसाब से 10,000 डिबेंचर पे बनता है 9 लाख रुपए। मैंने ये 9 लाख रुपए यहां पे दिखा दिया। इसके आगे की कहानी क्या है, ध्यान से सुनना ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने आपको जैसा बताया था, मेरा कुल लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का। कैसे हो रहा है यहां पे समझ में आने लगेगा। ये जो 2 लाख रुपए का लॉस है
ये कैसे हुआ? मैंने मार्केट में 11 लाख वापस करने हैं और मैंने उठाए बेचारे सिर्फ 9 लाख रुपए। 2 लाख का डिफरेंस है ना, लिए 9 लाख रुपए, लौटाएंगे हम 11 लाख रुपए, नुकसान ही नुकसान है, 2 लाख रुपए का नुकसान है। अब मैं कन्वर्जन कर रहा हूं 3 साल बाद, यानी आफ्टर 3 इयर्स। अगर आपको कहानियां अच्छे से आती हो तो आपको यह भी मालूम होगा कि डिबेंचर्स पे जो रिडम्पशन होता है उस पे होने वाले नुकसान को जिस तारीख को डिबेंचर इशू कर दिए हैं उस तारीख से लेके जिस तारीख तक रिडम्पशन होने वाला है उस लॉट में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में माइनस करते हैं हम। मतलब ये जो मेरा 2 लाख का लॉस हुआ है, अगर मैं इसको अलग से आपको सॉल्व करके बताऊं तो ये जो 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है ये 5 साल में डिवाइड होगा, यानी हर साल का कितना हुआ? 40,000 रुपए का लॉस राइट ऑफ होगा। हर साल 40,000 रुपए लॉस राइट ऑफ होगा। कितने साल बाद कन्वर्जन किया? 3 साल बाद। मतलब 3 साल का क्या हुआ? 40,000 रुपए इंटू 3 इयर्स। ये 3 साल का जो लॉस है ये तो राइट ऑफ हो चुका होगा। राइट ऑफ कहां से हुआ होगा? जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहां पे रिटर्न ऑफ के बारे में कुछ नहीं दिया तो हम एज्यूम कर लेंगे कि भाई P&L से राइट ऑफ हो गया होगा, यानी ये 3 साल में जो डिस्काउंट राइट ऑफ हो चुका है ये कुल मिला के 1,20,000 का राइट ऑफ हो चुका है 2 लाख में से। लॉस पूरा राइट ऑफ होता है। जिनके दिमाग में भी एकदम से घंटी बजी ना कि क्या मैं डिस्काउंट जो इशू के टाइम का है और प्रीमियम जो रिडम्पशन के टाइम का है दोनों को मिला के लॉस लूंगा क्या? बिल्कुल लोगे। मैं अगर आपको सिखाऊं तो डिस्काउंट अलग होता है जो इशू के टाइम पे होता है, प्रीमियम जो रिडम्पशन के टाइम पे होता है जो आपको ज्यादा पैसा देना होता है वो एक्चुअल लॉस होता है। लेकिन अगर आपने डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू किए तो वो भी लॉस है। दोनों को मिला के टोटल लॉस देखा जाता है जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 लाख रुपए है। ये 2 लाख रुपए 5 साल में राइट ऑफ होगा और ये उसी दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन आपने डिबेंचर इशू किए थे, तभी तो 5 साल में राइट ऑफ होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। 5 साल में राइट ऑफ होगा, आराम से ध्यान से सोचना, 5 साल में अगर राइट ऑफ होगा तो हर साल में 40,000 रुपए राइट ऑफ होगा। 40,000 राइट ऑफ होगा। उन्होंने बोला है कन्वर्जन 3 साल बाद किया है, 3 साल बाद किया है यानी 1,20,000 तो रिटर्न ऑफ हो चुका है और बाकी 2 ईयर का रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है। मतलब अभी भी कितना लॉस 2 साल का बचा है राइट ऑफ करना? 80,000। ये अभी भी राइट ऑफ नहीं हुआ है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 5 साल में जो 2 लाख रुपए का लॉस रिटर्न ऑफ होना था, क्योंकि हम 3 साल बाद कन्वर्जन करने बैठ गए, 3 साल तक तो लॉस राइट ऑफ हुआ होगा, उस डेट पे कन्वर्जन हो जाएगा तो बाकी 2 साल का डिस्काउंट या पूरा लॉस अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। क्या करें अब हम? एंट्री में डालते हैं। ये सब कहानियां तब बनती जब आप मैच्योरिटी डेट हिट करते। मैच्योरिटी डेट तो हिट नहीं की, आप तो कब पैसा देने को तैयार हो डिबेंचर होल्डर्स को? कौन सी तारीख को? 3 साल के बाद ही देने को तैयार हो। अगर 2 साल और रुक जाते, 5 साल कंप्लीट कर लेते तो बेचारे आपके लिए तो दुविधा खड़ी हो जाती। भाई दुविधा क्यों खड़ी हो जाती? क्योंकि आपको तो पूरा पैसा देना पड़ता, 2 लाख का लॉस बियर करना पड़ता। पूरा पैसा देने का मतलब है 11 लाख रुपए देना पड़ता। लेकिन आप डर गए एज अ कंपनी, आपने सोचा भैया बहुत हो जाएगा, इतना पैसा कहां से लाएंगे, एक काम करते हैं लोन जो लिया है 3 साल में डर डरा के निपटा देते हैं। तो वो जो आपका एक्चुअल में लॉस होना चाहिए था वो एक्चुअल में अभी लॉस आपके लिए नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज आप उसे 3 साल में रीपे कर रहे हो। 5 साल बाद जब रीपे करते तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होती, आपको 9 लाख रुपए की जगह 11 लाख रुपए देने पड़ते। लेकिन अभी तो क्या हो गया? अभी तो आइडियल सिचुएशन है, बीच का टाइम है, 3 साल ही जस्ट हुए हैं, पेमेंट करो, खत्म करो कहानी। भाई तो क्या हुआ? ध्यान से देखना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, आराम से। जो एक्चुअल में लॉस रिटर्न ऑफ हो चुका है वो किसके अगेंस्ट में लॉस रिटर्न ऑफ हुआ होगा? ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में रिटर्न ऑफ हुआ होगा। हमने कितना राइट ऑफ कर दिया है? 1,20,000 राइट ऑफ कर दिया है। तो 1,20,000 राइट ऑफ करके हमने दिखा दिया, यहां पे जो राइट ऑफ हो चुका था उसे क्रेडिट साइड पे शो कर दिया, क्योंकि ऐसे तो एंट्री मेरी टैली होगी नहीं। और बाकी जो राइट ऑफ नहीं हुआ वो अभी भी नुकसान है। जब तक रिटर्न ऑफ नहीं होगा तब तक नुकसान दिखता रहेगा, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो वो लॉस कितना बचा है? अभी भी लॉस ऑन 80,000 रुपए का लॉस। ये हमने क्या किया? यहां पे एंट्री टैली कर दी। मैंने बहुत प्यार से बहुत आराम से समझाया है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मुझे मालूम है अब तुम लोगों को लगेगा मैं तुम्हारा दिमाग फिर से खा रहा हूं, लेकिन प्लीज पेशेंस रख के एक लास्ट टाइम सुन लो ताकि समराइजेशन दिमाग में हो जाए। एक क्वेश्चन को तो टाइम दे दो कम से कम। चलो सुनो मेरी बात। क्या हुआ? मेरे पास एक्चुअल में 100 रुपए का डिबेंचर था, 10,000 डिबेंचर टोटल थे। 100 रुपए के 10,000 डिबेंचर पार वैल्यू रखते हैं 10 लाख रुपए की। दिमाग में रिवाइज हो रहा होगा फिर से। 100 रुपए का डिबेंचर है, 10,000 टोटल डिबेंचर है, यानी मेरे पास 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं जो मैंने मार्केट में 10% के डिस्काउंट पे इशू किए थे। यानी मैंने 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया था, मैंने मार्केट से उठाए थे 9 लाख रुपए।
9 लाख रुपए मार्केट से उठाए थे। जब मैं 5 साल बाद रिडम्पशन करता तो मैं 10% के प्रीमियम पे रिडीम करता, यानी मुझे 100 रुपए का पार वैल्यू है, 100 रुपए की पार वैल्यू पे 10% प्रीमियम, यानी 10 रुपए ऊपर से देना पड़ता। 100 रुपए का 10% निकालोगे तो 10 रुपए आएगा, मतलब 100 रुपए तो देनी पड़ेंगे, ऊपर से 10 रुपए और देने पड़ते। कंगाली में आटा गीला वाली बात थी। 90 रुपए मार्केट से उठाए, 100 रुपए का पार वैल्यू 110 रुपए पे करना पड़ेगा। 90 और 110, 90 और 110, 90 और 110, यानी 20 रुपए का नुकसान। मार्केट से उठाया 90, जब वापस करोगे 5 साल बाद तो 110 देना पड़ेगा, यानी जो 20 रुपए का नुकसान हुआ मेरे को टोटल 10,000 डिबेंचर्स पे, वो आया लॉस 2 लाख रुपए का। ये लॉस मुझे 5 साल में राइट ऑफ करना था, लेकिन 3 सालों में मेरी सांसें फूल गई। मुझे 10,000 डिबेंचर पे मुझे जो लॉस होने वाला था मैं उसको बेयर नहीं कर सकता था। मैंने क्या किया, 3 साल बाद मैंने ये देखा कि अगर मैंने इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये 2 लाख रुपए को अगर मैंने राइट ऑफ भी किया होगा तो हर साल के हिसाब से 40,000 रुपए राइट ऑफ किया होगा, यानी 3 साल बाद 1,20,000 राइट ऑफ कर चुका होगा। 80,000 तब भी राइट ऑफ नहीं हुए होंगे क्योंकि 3 साल ही हुए हैं, 5 साल को कंप्लीट करने में 2 साल और है। क्या किया मैंने, एंट्री उठाई। मैंने कन्वर्जन के लिए ड्यू किया। सबसे पहले कन्वर्जन के लिए ड्यू किया तो मैंने बताया मेरे डिबेंचर्स जो थे 10 लाख के थे। मैंने ये दिखाया क्योंकि पार वैल्यू मुझे दिखाना जरूरी है। अगर मैं रिडम्पशन करता तो प्रीमियम पे करता तो मुझे 1 लाख ये भी दिखाना जरूरी था। मतलब भले ही आप 3 साल बाद कर लो, लेकिन आपको अपनी बुक्स में जो आपने पुराने कर्म कांड किए हैं वो तो आपको क्लोज करके दिखाने पड़ेंगे ना। आपने जब ओपनिंग एंट्री की होगी, इशू की एंट्री, तो उसमें आपने प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर को क्रेडिट दिखाया होगा तो उसको क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे प्रीमियम डेबिट आ रहा है। ये मत सोचना कि वो तो भाई जब हमारी मैच्योरिटी होती तब हमें दिखाना पड़ता ना, अभी तो बीच में हम वापस लौट रहे हैं तो अभी क्यों दिखा रहे हो भाई? आपने ओपनिंग एंट्री में दिखाया था कि आप क्रेडिट साइड पे प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दिखा रहे हो। जिसने इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा है उसे मालूम है कि आप उस चीज को दिखा चुके हो। जब दिखा चुके हो तो उसे डेबिट नहीं करोगे तो वो एंट्री ओपन रह जाएगी, काई की, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की, और वो आपको क्लोज करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है भाई, दिखा दी। अब मैंने यहां पे लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने 3 साल तक लगातार मैंने अपने लॉस को राइट ऑफ किया होगा, और अगर मैंने 3 साल लगातार 40 करके लॉस राइट ऑफ किया होगा तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया होगा, क्योंकि वो लॉस मेरे स्टेटमेंट में डेबिट साइड गया होगा। मतलब मैंने 3 साल में 1,20,000 डेबिट कर दिया होगा। डेबिट कर दिया होगा तो इसको वापस क्रेडिट लेके आओ ताकि इसको भी नलिफाई करो। इसको क्रेडिट ले आए, अभी भी लॉस लटक रहा होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लॉस लटक रहा होगा तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। मतलब ये लॉस 80,000 का अभी भी लटक रहा होगा 3 साल बाद भी, क्योंकि 2 साल में राइट ऑफ होता ना बाकी का 80,000 तो भाई वो डेबिट साइड लटक रहा होगा। इसको हटाने के लिए किस साइड लेके आए? क्रेडिट साइड। मैं हर एक एंट्री को बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे ये पूरा अपना साम दाम दंड भेद दिखा दिए कि लॉस के साथ क्या हुआ। जो राइट ऑफ हो गया था उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, जो राइट ऑफ नहीं हुआ उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब लास्ट चीज, डिबेंचर होल्डर्स, इनको धर लिया मैंने कहा अच्छा बेटा 5 साल बाद तुम मुझसे पैसा निकालोगे, मैं 5 साल तक कहानी जाने नहीं दूंगा। तुम पे कितना पैसा ड्यू है? 9 लाख ना। मैं क्यों जाऊं 5 साल तक? मैं तो तुम्हें 3 साल में पैसा दूंगा और निकल जाऊंगा 9 लाख रुपए। और मैंने डिबेंचर होल्डर्स को यहां पे 9 लाख रुपए से ड्यू करके दिखा दिया कि भाई मैं तो 3 साल में डिबेंचर होल्डर्स को 9 लाख रुपए दूंगा और हो जाएगा। चलो भाई, यहां पे मुझे ये एंट्री समझ में आ गई। थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। अब क्या करें? एक बार फिर से बोलने दो ना भाई कि डिबेंचर होल्डर्स को मुझे सिर्फ 9 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं क्योंकि मैंने मैच्योरिटी हिट नहीं की। जब मैच्योरिटी हिट करता तो 11 लाख रुपए देने पड़ते प्रीमियम के साथ, क्योंकि मैंने नहीं किया तो मैंने डिबेंचर होल्डर से सिर्फ कितने रुपए लिए? 90 रुपए। अगर 90 रुपए लिए, मुझे 90 रुपए वापस करने हैं। अभी बीच में तो उतने ही पैसे वापस करने, क्योंकि मैं रिडम्पशन के टाइम पे तो पहुंचा ही नहीं हूं। तो जब मैं 9 लाख रुपए उन्हें वापस करूंगा डिबेंचर होल्डर्स को 3 साल बाद ही, तो देखो जरा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, 9 लाख रुपए से मैंने इनको डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको मैं पेमेंट करने वाला हूं। पेमेंट में उन्होंने बोला कि मैंने इन डिबेंचर होल्डर्स के जो डिबेंचर्स हैं मैंने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। कितने रुपए के इक्विटी शेयर होल्डर्स? पार वैल्यू के हिसाब से, मतलब टोटल डिबेंचर होल्डर्स को 9 लाख रुपए देने थे और इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच एट पार क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो मैंने डिबेंचर होल्डर्स को 90,000 शेयर्स कन्वर्ट करके दे दिए, यानी मैंने डिबेंचर होल्डर्स को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर्स में। टोटल कितने इक्विटी शेयर्स में? 90,000 इक्विटी शेयर्स में। और मैंने उनसे पल्ला झाड़ लिया कि बेटा मेरे से उम्मीद लगा के मत बैठो, मैं बड़ी चालाक कंपनी हूं, मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है 5 साल। मुझे समझ में आ चुका है कि मेरी जेब से बहुत पैसा ढीला हो सकता है, तो मैं 3 साल में बीच में ही कन्वर्जन कर लिया टू बी ऑन अ सेफर साइड, और मैं अपनी लायबिलिटी जो 11 लाख की बन सकती थी उससे बच गया। 9 लाख रुपए देके मैंने पल्ला डिबेंचर होल्डर से झाड़ लिया। If you dislike our videos, hit the dislike button. But if you like our videos, hit the like button. Subscribe to our channel to get all the latest updates and what is trending in commercepapa.in. If you have any suggestions, feedback, queries, do comment down below to let us know. And yes, at the end, notification वाला घंटा बजाना मत भूलना। धन्यवाद। So come and get it.